हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीडी के रेलवे सामान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 38 में। टोटल अभी तक 37 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हर एक प्रैक्टिस में तीन तीन मॉडल सेट को डिस्कस करते हैं और जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक हुए हैं सारा एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रिवीजन के लिए आप उन सारे वीडियोस को देखिए एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के। और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। रेलवे का एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, फिर एसएससी सीजीएल मेंस होगा, बीपीएससी होगा। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में साइंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। क्या नाम है इस शाखा को? तो इसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किस चीज़ की? तो इससे कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे? ये होता है निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, किसको बोलते हैं कृत्रिम सिल्क? तो ये बोलते हैं रेयॉन को। आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? तो उसमें प्रयोग होता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो ये थे जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? तो यह है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप जो है ये बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किस चीज़ में? ये बदल देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे सीवी देसाई। कौन थे? सीवी देसाई। और जो गोबर गैस होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो उससे निकलती है मीथेन गैस। देखिए अगला क्वेश्चन, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस ये है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो ये भी मीथेन गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किस चीज़ का? तो ये होता है CO2 गैस का। CO2 गैस का। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितने टेम्परेचर पे? तो ये घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। परम शून्य ताप का मान होता है, क्या होता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप बोलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठन है कौन? तो ये होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। जो LPG गैस होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। वायल नियम लागू होता है किस चीज़ पे? ये होता है नियत तापमान पे। नियत तापमान पे। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है कितना? तो ये होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है, सिगरेट का जो लाइटर होता है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है ब्यूटेन। अम्ल वर्षा होती है किसके कारण? तो ये होती है SO2 और NO2 के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2 और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था कौन था? तो ये था नायलन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं रेयॉन को। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो ये किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों का आयु आकलन किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो ये किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? तो यह है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक कौन होता है? तो ये होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है किस चीज़ में? ये बदल देती है ग्लाइकोजेन में। किस में? ग्लाइकोजेन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? तो इसमें प्रयोग होता है कैरमल का। किसका? कैरमल। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? तो इसमें प्रयोग होता है बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है किस चीज़ से? तो ये होता है अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है किस चीज़ से? तो ये होता है पुष्प के सभी भागों से। पुष्प के सभी भागों से।
पौधों का प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? तो ये होता है फूल। पौधों का जो प्रजनन अंग होता है ये फूल होता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन, जो विटामिन जल में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? तो है बी एंड सी। बी और सी जो विटामिन होता है ये जल में घुल जाता है, और बाकी जो फैट्स में घुलता है ये है ए डी ई के। ए डी ई के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ये होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। कौन सा होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? ये होती है सेरेब्रम। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है क्या? ये दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। गन पाउडर जो होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ये होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलकार होती है किसके कारण? ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है। कुपोषण होता है, कुपोषण किस चीज़ के कारण होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है किसके कारण? ये भी प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किस चीज़ की कमी के कारण? तो ये थायरॉक्सिन की कमी के कारण। थायरॉक्सिन की कमी। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो ये होता है थाइमस। किसके? थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक क्या है? तो ये है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। और प्रोटीन बना किस चीज़ का होता है? तो ये बना होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से। और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो ये होता है पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन एंजाइम। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? ये था यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वोल्हर ने। किसने? वोल्हर। और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो ये होती है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? तो ये होता है एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किस चीज़ में? ये मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो ये बनता है यकृत। यकृत यानी कि लीवर। मूत्र दुर्गंध देता है किस चीज़ के कारण? ये देता है यूरिया के कारण। और आखिरी क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुकृत किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? तो ये होता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।